हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर बेबी ड्रेस, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। दोनों फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 6.5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आएगा अब हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 करेंगे, यानी कि 4th पार्ट प्लस हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस के लिए मिलाएंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंचेस। अब हमारे टॉप के पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ से 13 इंचेस। तो 13 इंचेस पे हमने एक मार्क कर दिया। ऊपर से ऊपर हमने 9 इंचेस लिया था, तो मैं यहाँ पर 1 इंच कम यानी कि 8 इंचेस लूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से अब हमारी जो पूरी चौड़ाई है उसमें मैं बस क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये हमने क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी मार्किंग की है हमने। चलिए अब बनाते हैं आर्म होल को। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो आर्म होल हमारा ड्रॉ हो गया है। अब बारी आती है नेक के पार्ट को बनाने की। नेक की चौड़ाई में लूँगी 3 इंचेस। बैक पार्ट के लिए नेक की लेंथ हम लेंगे 1.5 इंचेस और हमारे फ्रंट पार्ट के लिए नेक की लेंथ मैं लूँगी 5 इंचेस की। दोनों को ज्वाइन करते हुए राउंड में हम शेप दे देंगे। तो ये राउंड में हमने शेप ड्रॉ कर लिया है नेक का। मार्किंग पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इस पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब हमारा जो फ्रंट का नेक है उसे हमें कट करना है। तो अंदर का पार्ट हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो पार्ट हम बाहर निकाल रहे हैं वो बनेगा हमारा बैक का पार्ट। फ्रंट के पार्ट के लिए मैंने फिर से इस तरीके से अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब हम इस नेक के शेप को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट इस तरीके से कट कर लिए हैं, एक फ्रंट का है और एक बैक के लिए। अब हमें जो इसके ऊपर कोटी बनानी है उसके लिए फैब्रिक को हमने सिंगल फोल्ड किया हुआ है। इस कोटी की लेंथ हमने 34 इंचेस की ली है। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट हमारा ब्लू पार्ट कट किया था उस पार्ट को बैक का पार्ट लिया है मैंने। अच्छे से इसको अरेंज कर लेंगे हम। तो देखिए इसे हमने अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब हम बिल्कुल इसी शेप में इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने नेक, आर्म होल और हमारा बॉटम तक का पूरा शेप बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। बॉटम तक हम बिल्कुल वैसे ही इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे निकाल देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो शेप देना है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं हल्की सी गोलाई दूंगी। तो ये हमने हल्की सी गोलाई में शेप दे दिया है यहाँ तक। उसके बाद हम इसे बिल्कुल स्ट्रेट में ही ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हमने बॉटम तक ड्रॉ कर लिया है। ऊपर की तरफ हमने बस इस तरीके से हल्का सा शेप दिया है। चलिए बस पूरे पार्ट को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ओपन होगा हमारा पार्ट। तो इस तरीके से फ्रंट में शेप बनेगा। ये बनेगी हमारी कोटी का पार्ट। तो कटिंग हमारी हो गई है। बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम बनाएंगे ये कोटी का पार्ट। इसमें जो हमने राउंड शेप में कट किया है उसके लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की उसी शेप की एक स्ट्रिप कट की है, जिसे हम राइट साइड पे पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी करेंगे। राइट साइड के ऊपर इस तरीके से स्ट्रिप को रख के पूरे में हम सिलाई करके बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। बाकी की जो हमारे बॉर्डर्स है नीचे की उसे भी हम बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। यहाँ पर भी हम वैसे ही डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से पूरी बॉर्डर को बना लिया है। चलिए अब हम इसका नेक बना लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर इस तरीके की हमने जो स्ट्रिप बनाई है उसे हम उल्टी रख देंगे।
अब हम इस पूरे नेक में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए नेक में हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। हमने पूरे नेक में जहाँ जहाँ सिलाई की थी नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए नेक हमने बना लिया है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो कोटी का पार्ट है वो भी हम राइट साइड पर ही रखेंगे। आर्म होल को अच्छे से मिला लीजिए। अब हमारा दूसरा पार्ट रखेंगे, तो राइट साइड के ऊपर कोटी का दूसरा पार्ट भी अच्छे से अरेंज कर लीजिए। दोनों पार्ट हमारे राइट साइड पर ही है। अच्छे से अरेंज करने के बाद हम हमारे ये जो शोल्डर्स है उसमें सिलाई कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे। इस पार्ट को भी शोल्डर की तरफ अच्छे से मिलाते हुए हम शोल्डर में सिलाई कर लेंगे पूरे में। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें कॉलर बनाना है, तो इस तरीके से हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम पूरे गोलाई में इस तरीके से मार्क करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में मेजर ले लिया है। इससे हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे इतना। तो हम यहाँ पर 15.5 इंचेस की स्ट्रिप कट करेंगे हमारे कॉलर को बनाने के लिए। तो ये हमने कॉलर के लिए इस तरीके की स्ट्रिप कट कर ली है। अब इसे हम रॉन्ग साइड पे फोल्ड करेंगे और ये जो हमारी पूरी लेंथ है उसमें हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इसे हम राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई करके राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब इस कॉलर को हम यहाँ से हल्का सा ओपन करके अटैच कर लेंगे। तो राइट पार्ट के ऊपर इसे इस तरीके से रख के पूरे राउंड में हम इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर देंगे कॉलर को इसके साथ। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ डाल के इसे फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरे में। ये देखिए हमने कॉलर भी बना दिया है। अब हम आर्म होल बना लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम इस तरीके की स्ट्रिप को रखेंगे और हम पूरे में सिलाई करके इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट साइड के ऊपर स्ट्रिप को इस तरीके से रख दीजिए। अब हम सिलाई करके इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे दोनों आर्म होल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमने आर्म होल भी बना लिया है। अब हमें फिटिंग करनी है, तो इसे हम उल्टा कर लेंगे। तो एक पार्ट हमारा राइट होगा, जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे। चलिए अब इसे अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाइए और पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो हमारी बॉर्डर भी फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए बॉर्डर फोल्ड कर ली है हमने और यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर से हमने इसे डेकोरेट कर लिया है। और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल बेबी ड्रेस। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।